बीजेपी और हमलावर है कि राहुल जी भूल जाते हैं, जब भी किसी स्टेट में कदम रखते हैं तब उनको कुछ कुछ याद आता है। बोल रहे हैं ये लोग कुछ महीना पहले ही लोकसभा में ये लोग एकदम इकट्ठे थे, अब फिर से बिखर गए हैं। बोल रहे हैं वहाँ आप श्राप दे रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस भी वही कर रही है आपके साथ। तो बोले कहाँ इंडिया। कहीं आपको कौरव यात्रा में कोई आदमी दिखाई दिया? खुद बाबूलाल जी कहीं जा पा रहे हैं? ये लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बाबूलाल जी जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार थी, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि सदमे में है, तो सदमे में इस तरह की बात करते रहेंगे। वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वो नाराज हैं इस बात को लेके कि संविधान को हाथ में रख के झूठ झूठ क्यों बोल रहे हैं राहुल जी। नाराज इस बात से हैं कि कार्यकर्ताओं ने उनको धोखा दिया है। नाराज इस बात से हैं कि हमारे रहते हुए इतने सर्कस के जोकर भेज दिए कि चुनाव। एमएम यहाँ आपका प्रचार करेगी दिल्ली में, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का? जब बोलने का समय था तब तो हेमंता बिश्व शर्मा को बुला लाए थे, शिवराज सिंह चौहान को बुलाया था, और पता नहीं किस किस को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबको बुला लिया। सब बातें तो कहवा दी, अब बचा क्या है? और जनता ने परिणाम दे दिया, बोला कम बोलो कम, काम ज़्यादा करो। पुलिस अपना काम छोड़ करके सब काम कर रही है। एक मुख्यमंत्री पद पर रहा व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि उसका अनुभव इसी प्रकार का रहा है, वसूली वाला। तो दर्द में है कि भाई दूसरा कोई कुछ नहीं कर ले, हम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की भाषा बोल रहे हैं। पूरी पार्टी बाहरी ताकतों के इशारे पर चल रही है। दरअसल ये कहना है बीजेपी का। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, बीजेपी बहुत हमलावर है आप पे। कह रही है जिसने ट्रिपल तलाक को, जिसने हलाला को, जिसने वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता दे दी हो, वो कहता है संविधान की दुहाई दे रहा है। आज संविधान बोला 200 देश हैं इस पूरे वर्ल्ड में, आप बोले कि 4 या 5 भी, एक भी सेकुलर कंट्री का बता दीजिए जहां इस तरीके से तुष्टीकरण की लालच में संविधान को मुल्लाओं का पर्चा बनाया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मांग की है कि भाई इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, दबाव। नहीं, देखिए कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बाबूलाल जी बोल रहे हैं। बेचारे के समझ में भी थोड़ा दिक्कत है, समझने में, सदमे में है। और सदमे में जब आदमी रहता है, वो कोई बात बोले तो उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। क्या चीज का सदमा? सदमा, इससे बड़ा सदमा क्या होगा? जो कहते थे कि मुख्यमंत्री चेले चपाटी कहते थे, उसको रगड़ देंगे, उसको झारखंड से बाहर भेज देंगे, उसको जेल भिजवा देंगे, उसके यहाँ ईडी करा देंगे, उसके यहाँ सीबीआई करा देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। अब उस दबाव में, जो इस तरह की शक्तियों के दबाव में काम कर रहे थे और उसकी धमकी दे रहे थे, तो निश्चित रूप से एकदम से झटका लगा। विपक्ष का नेता तक उनको कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है। तो कुछ कुछ तो बोल करके, निश्चित रूप से जब आदमी संकट में होता है तो कुछ बोल करके सुर्खियों में रहना चाहता है, तो उस निमित्त कर रहे हैं। जब बोलने का समय था तब तो हेमंता बिश्व शर्मा को बुला लाए थे, शिवराज सिंह चौहान को बुलाया था, और पता नहीं किस किस को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबको बुला लिया। सब बातें तो कहवा दी, अब बचा क्या है? और जनता ने परिणाम दे दिया, बोला कम बोलो कम, काम ज़्यादा करो। मतलब आप बता रहे हैं कि मतलब ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरीके का बयानबाजी है? अरे इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि फ्रस्ट्रेशन, आप सोचिए, आदरणीय रघुवर दास जी जैसे ही ज्वाइन करते हैं, गुरु जी के सदन में जाते हैं, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, और ये बैठे उसी के 1.5 किलोमीटर के अंदर इंतजार करते रह जाते हैं। अब इससे दुखद क्या होगा? इनका भी जन्मदिन था, ऐसा तो हमको मालूम है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उनका भी जन्मदिन था। ये कोई मेरे
ध्यान में नहीं था। जब शाम में ये बातें सामने आई तो कुछ मीडिया के साथियों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रघुवर जी उनसे मिलने नहीं गए। तो हमने उनका मसला है, वो अपना जन्मदिन का मुबारकबाद हो सकता है फ़ोन से दे दिए हों, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं मतलब अगर करना आपको चाहता हूं। पता रहता तो आप जाते, बाबूलाल जी को कम से कम जन्मदिन विश कर देते। नहीं, देखिए, ये सिलसिला बहुत पुराना होता है और ये नया नया खाता नहीं खोलना चाहिए, मेरा ये मानना है। जहाँ तक जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की बात है, हमारी शुभकामना पूरी है और हम ये कह सकते हैं कि वो दीर्घायु हों और हम लोग उसकी कामना करते हैं। बीजेपी और हमलावर है कि राहुल जी भूल जाते हैं, जब भी किसी स्टेट में कदम रखते हैं तब उनको कुछ कुछ याद आता है। बोल रहे हैं ये लोग कुछ महीना पहले ही लोकसभा में ये लोग एकदम इकट्ठे थे, अब फिर से बिखर गए हैं। बोल रहे हैं वहाँ आप श्राप दे रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस भी वही कर रही है आपके साथ। तो बोले कहाँ इंडिया, हमने कहा ना ये तो समझौतावादी पार्टियों की ही है। बोले बिहार में राहुल जी गए, झारखंड में तो जो बोला ही, बिहार में गए और बोले कि जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ हम उसको नहीं मानते, ठग वाला हुआ। बोले उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी, राहुल जी भूल जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि संविधान को ये क्या चाहते हैं, सेकुलर रहे या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ही बनाई जाए। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बाबूलाल जी जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार थी, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि सदमे में है, तो सदमे में इस तरह की बात करते रहेंगे। वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ये अखबार पढ़ते नहीं, दुनिया की कोई खबर नहीं है। उनको पता है कि उनके जो एनडीए के साथी हैं वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं और जब चुनाव लड़ने की धमकी दी तो सीट देना पड़ा जदयू को भी और चिराग पासवान जी को भी, और बाकी जो उनके साथी यूबीटी वाले हैं, वहाँ यूबीटी नहीं है उनका, जो शिवसेना है वो भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे तो कई लोग खड़ा कर रहे हैं, वो अखबार नहीं पढ़ते क्या? तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। अब आप सीधी बात देखिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कार्यालय हो और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो, उसके अपने जेबीएम वाले कार्यालय में जाकर बैठना पड़ रहा है, ये कितना दुखद है। जेबीएम का कार्यालय तो बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, अरे आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास लगता है बैठ नहीं रहे, आप सिर्फ कांग्रेस बीट देखते हैं, थोड़ा बीजेपी का भी बीट देखिए। देखिए, मेरा तो आप जानते हैं पत्रकारों के मामले में मेरा किस तरह का ये है, सभी जो बीट देखने वाले साथी हैं उनसे मेरी बहुत क्षमती है, जमती है। तो किसी ने बताया कि एकदम से बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, मतलब ऑफिस में बैठना भी अब पसंद नहीं कर रहे हैं। वो नाराज हैं इस बात को लेके कि संविधान को हाथ में रख के झूठ झूठ क्यों बोल रहे हैं राहुल जी? नाराज इस बात से हैं कि कार्यकर्ताओं ने उनको धोखा दिया है, नाराज इस बात से हैं कि हमारे रहते हुए इतने सर्कस के जोकर भेज दिए कि चुनाव बुरी तरह से हार गए, जो 25 से 21 पे आ गए, तो उस बात से नाराज हैं। संविधान की बात कहाँ वो संविधान के उसमें पढ़ रहे हैं। संविधान की मर्यादा बनाए रखना हम सबों का काम है। लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को बचाने की कवायद में हम लगे हैं, और आपने देखा था किस तरह का अमित शाह ने बयान दिया था। क्या वो माफी योग्य है? वो कभी माफी योग्य नहीं है। अब चूंकि जो हरकत की है उसके सफाई में जब हमने उनके विरोध में संविधान सम्मान मार्च निकालने का काम किया, तो फिर अभी संविधान गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं आपको गौरव यात्रा में कोई आदमी दिखाई दिया? खुद बाबूलाल जी कहीं जा पा रहे हैं? ये लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान के गौरव को बता रहे हैं। अभी तो आप द्वंद्व में होंगे। जेएमएम, चूँकि झारखंड के बहुत सारे लोग रहते हैं दिल्ली में, तो जेएमएम यहाँ आपका प्रचार करेगी दिल्ली में कांग्रेस का या
आम आदमी पार्टी का है, कुछ बात हुआ उस सिलसिले में? नहीं, ये तो वो बेहतर बताएंगे, जेएमएम के साथी जो हैं वो हमारा बेहतर सहयोगी है, कुछ तो आप भी चाहते हैं हेल्प लेना या नहीं लेना जो ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का काम है, और हमारा जो नेतृत्व है वो उनको अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वो निश्चित रूप से बात करते हैं। इनकी व्यवस्था क्या है वो देखी जाती है, तब जाकर के ऐसा होता है। जहाँ जो चुनाव लड़ रहा है वहाँ के लोगों को अपना चुनाव लड़ने देना चाहिए। आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ ज़्यादा जोगी बुला करके मठ उजरवा लिए बाबूलाल जी ने, और अपना चुनाव हारते हारते बच गए। आपने देखा किस तरह से अमित शाह जी को आना पड़ा। तो अब इनकी बातों पर अभी इनको भी 6 महीना थोड़ा वो रखना चाहिए, विराम देना चाहिए, और अगर ये विराम नहीं देंगे तो कोई विश्राम करा देगा। तो हम उनके शुभचिंतक हैं, चिंतित तो हाँ बिल्कुल। उनसे एक अपना एक हमदर्दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव उनका लगातार इस तरह का आता है। वो अभी एक दिन ये भी बयान दे रहे थे कि पुलिस अपना काम छोड़ करके सब काम कर रही है। तो पुलिस अपना काम छोड़ करके सब काम कर रही है, एक मुख्यमंत्री पद पर रहा व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि उसका अनुभव इसी प्रकार का रहा है, वसूली वाला। तो दर्द में है कि भाई दूसरा कोई कुछ नहीं कर ले, हम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए उनको। मेरा तो सलाह होगा पांडे जी की, आप बड़े करीबी हैं, आप भी एक आध दिन जाकर के डिप्टी वाले कार्यालय में, बीजेपी वाले कार्यालय में नहीं, सलाह जरूर दीजिए। जरूर, शुक्रिया। कह रहे बाबूलाल जी की बातों को अभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, सदमे में हैं, लिहाजा कुछ भी बोल जा रहे हैं। बोले अभी सब चीज़ उनका दूध भात के तौर पे रखना चाहिए। चूँकि बाबूलाल के बारे में करें कि हम खुद उनके शुभचिंतक हैं और अभी वो शांत रहें, इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे भी सलाह दे रहे हैं कि मैं उन तक जाऊं और उनके पास जाके सलाह दूं। सवाल और जवाब में क्या आपके हिस्से का निकला वो तो मुझे पता नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वाकई जो ठाकुर जी कह रहे हैं, राजेश ठाकुर जी, वो सत्य है या नहीं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in